Abhishek, do let me know about your homework. Have you done something or the other or not? आपने कुछ किया कि नहीं? Yes sir, I have done. अरे बहुत बढ़िया जी, इधर शिव को टाइम ही नहीं मिल रहा, इधर आई हैव डन. चलो कोई नहीं, राइटिंग एटलीस्ट 10 मिनट कर लेना. I think within 10 minutes you can translate around 20 sentences, 20 to 30. They're gonna be pretty much enough. Okay. Sir, I write my daily routine. You wrote your daily. I wrote my daily routine. You wrote it in the past, so you would say I wrote my daily routine. That's really awesome. By the way, Oh, yes sir. I haven't Yes, sir. taught you tenses yet, so I'm not gonna discuss more about that. But that's really awesome if you wrote. Apart from that, have you translated sentences? Translate किया? Yes. Yes sir. A bottle of water. Okay. By the way, let's go ahead. आप सेंटेंस को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, so that मैं चेक कर सकूँ कि whether those sentences are right or wrong. Okay? Okay sir. ओके धन्यवाद जी. आगे बढ़ते हैं, आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन के साथ. तो तैयार हो? Yes sir. Someone Yes is sir, here. I am ready. Okay, that's really awesome. Jay is also here. Hello Jay. Good evening sir जी. Okay, let's go ahead, get going. आगे मूव करते हैं, साथ में ही आंसर देना. सबसे पहले आपने टू बी एंड टू हैव देख लिया. ओके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसका. एंड लेट्स आगे मूव करते हैं. तो आपने प्रीपोजिशन देखा. आई होप आज सारे के सारे प्रीपोजिशंस आपसे लर्नड है. ओके, Yes sir. दैट्स रियली ऑसम. आगे मूव करते देन आपने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस के बारे में देखा. जस्ट अ मिनट, लेट मी गेट माय पैड बिकॉज विदाउट दैट आई कांट रियली राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. ओके, हियर वी आर. ओके, सो आई होप यू गाइस कैन सी एवरीथिंग क्लियरली. सो मैंने कहा कि आपने सब्जेक्टिव केस देखा जहाँ पर सब्जेक्ट है सारे के सारे आई, शी, डबल, यू, वी, दे, सोनी, मोनू. देन आपने ऑब्जेक्टिव केस देखा. ऑब्जेक्टिव केस को याद करने की आपने ट्रिक देखा. आई, मी, ही, हिम, शी, हर, वी, एस, दे, देम इन द रिमेनिंग इज द सेम. ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन वहाँ पर? No sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम. तो आपने सब्जेक्टिव केस देख लिया, आपने ऑब्जेक्टिव केस देख लिया. इसके साथ साथ नॉट ओनली दीज थिंग्स, इसके साथ साथ कुछ और आपने रूल्स देखा. उनका थोड़ा यहाँ पर मैं समराइज किए दे रहा हूँ. लेट्स डू अ क्विक रिकैप एंड आफ्टर दैट आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू गाइस हैव टू आंसर देम. ओह, जस्ट अ सेक, आई मेड अ बिग मिस्टेक ओवर हियर मिस्टर. ओके, हियर वी आर. तो सबसे पहले आपने टू बी देखा. एज यूजुअल आई एम गोना बी जस्ट राइटिंग दैट. टू बी मींस इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी. देन आपने टू हैव देखा. ओके, आफ्टर दैट आपने नथिंग बट का यूज देखा. आपने टू नथिंग बट एक्चुअली, जिसका मतलब होता है वही या तो उसके सिवाय कुछ नहीं. कोई प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क में? No sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम. देन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज देखा, इट्स नो यूज का. उसके बदले में आप वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे. आपने प्रीपोजिशन को देखा, प्री प्लस पोजीशन. Yes sir. आपने ऑब्जेक्टिव केस को देखा. तो अल्टीमेटली ये Yes sir. सारे के सारे Countable टॉपिक्स. uncountable noun भी देखा. हाँ बिल्कुल, वैसे तो आपने आपने प्रोनाउंसिएशन के भी बारे में देखा. ठीक है ना, वो मैं मेनली स्पोकन के बेस पे बोल रहा हूँ कि जो मेन चीजें हैं. अदरवाइज आपने प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी देखा, साउंड्स को देखा, ए और एन का यूज देखा. सो देयर्स अ लॉट. तो इनको अभी यहाँ से हम मूव करते हैं. जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव लर्न. इज दैट क्लियर? इन्हीं चीज़ों की हेल्प से नाउ आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू गाइस हैव टू डू योर बेस्ट टू आंसर द क्वेश्चन. सो आर यू गाइस रेडी? Yes sir, I am ready. ओके, सुपर्ब. सो हियर वी आर. ट्राई करना जल्दी से आंसर देने का. एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. सर, मैं तैयार था. I was ready. I was ready. मैं आंसर देने के लिए तैयार था. I was ready. I was ready to आई given answer. आई वॉज रेडी, मैं तैयार था. अब वर्ब को जोड़ो, सिंपली टू लगाकर वर्ब को जोड़ दो. तो आई वॉज रेडी टू आंसर. इज दैट क्लियर? आई वॉज रेडी टू आंसर, मैं आंसर देने के लिए तैयार था. मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार था. I am ready to I was ready to answer you. आंसर योर क्वेश्चन. आई वॉज रेडी टू आंसर योर क्वेश्चन. सेंटेंस में टाइमिंग को लेकर चलने की, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है. राम तैयार है. Ram is ready. Ram is ready. राम इज रेडी. राम तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है. Ram is ready to go. राम इज रेडी टू गो तुम्हारे साथ Go विद with यू. you. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, मैं घर पे था. I was at home. आई वॉज एट होम, मैं बाहर था. I was outside. आई वॉज आउटसाइड, मैं नहीं तुम बाहर थे. I wasn't I am- outside. You are outside. बट यू वर, आप ऐसे बोल सकते हो. आई वॉजंट But you are आउटसाइड, मैं out. बाहर नहीं था. आई वॉजंट But you are. आउटसाइड, You are. बट outside. यू वर. बट तुम थे तो यू वर, कुछ इस तरीके से. You are एंड द मोस्ट outside. इंपॉर्टेंट Yes, थिंग sir. इज दैट यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश. हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है. हिंदी सेंटेंस की मीनिंग समझना है, उस मीनिंग के बेस पे इंग्लिश का सेंटेंस बना देना. इज दैट क्लियर? Yes. बिकॉज अ सिंपल हिंदी सेंटेंस कैन हैव मैनी ट्रांसलेशन. हिंदी के सेंटेंस को, सेम हिंदी के सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से बोल सकते हो और मीनिंग सबकी सेम ही आएगी.
So you don't have to translate Hindi to English word to word. You have to just get the meaning and then give that English sentence a meaning. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैंने बोला यार मेरी बहन को बुखार है, क्या बोलोगे? My brother has अरे माय सिस्टर, my sister sorry sir has a my fever. sister has fever. माय सिस्टर हैज अ फीवर। मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है। I am not ready to I speak am because ready to. I'm not- my I had because thought of. throat is I'm not ready to Because speak, that is right. I have sore मैं throat. बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब मेरा गला खराब है तो एक वर्ड देता हूँ, हैव अ सोर थ्रोट, ठीक है ना? हैव अ, ये फ्रेज है एक्चुअली, हैव अ सोर थ्रोट, इसका मतलब होता है गला खराब होना, ठीक है ना जी? और इसको आप पहले देख चुके हो, आपने जब टू हैव का सेक्शन देखा था वहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे, हैव अ कोल्ड, हैव अ फीवर, ठीक है ना? ऐसे ही हैव अ सोर थ्रोट भी था। तो ऑलरेडी आई हैव गिवन यू दिस वर्ड, जस्ट दिस इज काइंड ऑफ अ रिवीजन। तो आई एम नॉट रेडी टू स्पीक, मैं बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मेरा गला खराब है, तो बिकॉज Because I I have had a sore throat. because I have a sore throat. मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। उसका गला खराब है, He has He has a he has a sore throat. sore सोर throat. थ्रोट। ऐसी मेरी मम्मी का गला खराब था, My mother had My mother sore had throat. a माई sore मदर throat. हैड अ सोर थ्रोट। Sore मेरी throat. मम्मी का कल गला खराब था, My mother My my mother mother had- was. my mother had Mother been had माई मदर अच्छा, हैड अ my सोर mother- थ्रोट। मेरी मम्मी का गला Sore खराब था throat. कल, यस्टरडे, इज दैट yesterday. क्लियर? तो माई मदर हैड अ सोर थ्रोट यस्टरडे। मेरी मम्मी का आज गला खराब था, My mother have My my mother had a sore throat today. टुडे। माई मदर हैड अ सोर थ्रोट टुडे, माई मदर हैड अ सोर थ्रोट यस्टरडे। और मेरी मम्मी का परसों गला खराब था, my mother had my mother had a sore a throat sore the throat day of yesterday. द डे बिफोर यस्टरडे, इज दैट क्लियर? द डे The day. बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन जिसे आप कह दोगे परसों, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, तो द sir. डे, दिन, बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे के पहले वाला दिन, दैट इज कॉल्ड परसों। एनी कंफ्यूजन? No sir. ऐसे में बोलूं कि यार तुम्हें सर्दी होगी, क्या बोलोगे आप? You You will have will be cold. You will have a you cold, will ठीक है? have you will have cold. You will have a cold, तुम्हें Cold. सर्दी होगी, तुम्हें कल सर्दी होगी। You will you will have a cold yesterday. tomorrow sir. You will have a cold Cold. tomorrow, तुम्हें कल सर्दी होगी, और तुम्हें परसों सर्दी होगी। अब बनाओ, You will You have will have a cold before day day before after after tomorrow, yes or no? Yes sir. द डे, कल के बाद वाला दिन तो परसों होगा ना, Yes, तो द sir. डे आफ्टर टुमारो कहते हैं परसों जो आने वाला कल है, और यस द डे बिफोर टुमारो मतलब द डे बिफोर यस्टरडे मतलब पिछला बीता हुआ कल, परसों। एनी कंफ्यूजन? No sir. तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने कुछ वर्ड्स देखा, पहला हो गया टुडे, कोई कंफ्यूजन नहीं, टुडे मतलब हो गया आज, देन हो गया यस्टरडे मतलब हो गया कल, एंड द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, द डे बिफोर यस्टरडे। Or yesterday. सिमिलरली इसके आगे अगर मूव करें तो ये तो हो गया पिछला, आगे बात करें तो टुमारो, आगे आने वाला कल, एंड द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है जी? Yes sir. द डे आफ्टर TOMORROW, इसको भी रिटर्न फॉर्म में मैं दे दूंगा, दैट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम, आगे आने वाली क्लासेज में कवर हो जाएगा, बट जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। एनी कंफ्यूजन सो फार? No sir. ओके No, sir. सर, मेरे माइंड में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या I बोलूं? have. I have nothing There but is confusion. nothing I but have nothing आई but हैव confusion. नथिंग बट Nothing but कंफ्यूजन। confusion. आई हैव नथिंग बट कंफ्यूजन, मुझ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, Because I don't have knowledge. Because I don't have knowledge. चलो बहुत बढ़िया, बिकॉज आई डोंट हैव नॉलेज। बाय द वे नॉट के जब भी मैंने बताया नहीं खास, लेकिन आप बना पा रहे हो, दैट्स रियली ऑसम। आई डोंट हैव नॉलेज। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज, इज दैट क्लियर? Yes sir, but you आई have. हैव Yes. नो नॉलेज। अब अंतर क्या है नॉट और नो में, ये सब हम आगे चल के देख लेंगे, सब कुछ कवर होने वाला है, सो डोंट वरी, जस्ट टेक इट इजी एंड कीप ट्रांसलेटिंग। एनी कंफ्यूजन सो फार? No sir, I don't. ओके, लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला यार सुनो, मेरी बहन तुम्हारे साथ थी ना, मेरी बहन तुम्हारे साथ थी, क्या बोलोगे? My sister has with you. My sister was was with you, मेरी you. सिस्टर तुम्हारे साथ थी, माई सिस्टर वॉज विद यू, क्योंकि एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। Because पीछे a पर- dog. Because 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 A a God dog the dog Is- was a dog was after you, is that clear?
After अ डॉग वाज आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना। तो मेरी पीछे सिस्टर पड़ना, yes, तुम्हारे sir. साथ थी, माय सिस्टर वाज विद यू बिकॉज द डॉग वाज आफ्टर यू, एक कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। और मेरी बहन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ थी। और मेरी बहन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ थी। My sister And was with माय you सिस्टर वाज विद यू टू सेव, इज दैट क्लियर? टू सेव यू, एनी कंफ्यूजन? तो सेव No. मतलब हो गया बचाना, तो माय No, सिस्टर sir. वाज विद यू टू सेव यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास पैसा होगा। I will have money. I will have money. आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसा होगा। मेरे पास काफ़ी पैसा होगा पार्टी देने के लिए। I will I have have some- enough money आई विल हैव इनफ Because- मनी पार्टी देने के लिए। given टू, अब टू लगाओगे फिर वर्ब लगा दोगे, तो वर्ब यहाँ पर है पार्टी देना। for Part- giving party. पार्टी देना मतलब गिव मत लगाना, थ्रू अ पार्टी मतलब एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पार्टी देना, ठीक है ना? Yes, sir. पार्टी देना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो ऑफ कोर्स गिव हो जाएगा, बट अल्टीमेटली थ्रू अ पार्टी इज अ वर्ब फ्रेज व्हिच इज यूज्ड फॉर पार्टी देना। तो आई विल हैव इनफ मनी टू थ्रू अ पार्टी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. टू थ्रू अ पार्टी। तुम पैसा खर्च, तुम्हारे पास पैसा है खर्च करने के लिए, क्या sir? तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसा है। You have money. Do you have You have money mo- you have money to spend. यू हैव मनी टू स्पेंड, तुम्हारे पास पैसा है खर्च करने के लिए। तुम्हारे पास पैसा है उधार देने के लिए, तुम्हारे पास कम पैसा है उधार देने के लिए। ट्रांसलेट करो। You have money. You have have much money. Money. कम पैसा है, कम You पैसा है। have a little money. यू हैव You अ लिटिल have a मनी, little money. A little money उधार to देने के lend. लिए। To lend. टू लेंड, To लेंड spend. मतलब होता है उधार देना, टू लेंड। और या तो यहाँ पर बोल सकते हो गिव एज अ लोन, इज दैट क्लियर? गिव एज अ लोन चलेगा। उधार देने के लिए मतलब देने के लिए एज अ लोन चलेगा, बट दिस लेंड इज क्वाइट गुड वन। तो यू हैव अ लिटिल मनी टू लेंड, ऐसे तुम्हारे पास उधार लेने के, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, उधार लेने के लिए पैसे कैसे होंगे? आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वह मेरे सामने खड़ा था, वह मेरे सामने था। ट्रांसलेट दिस वन, वह मेरे सामने था। He is with me. ही वो वाज, सामने he is in front of me. he was in front of me, me. वह He मेरे was सामने था, he in was in front of front of me. me। या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो he was before me, is that clear? Before me. तो he was in front of me या तो he was before me, वह मेरे सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, वह तुम्हारे आगे था। He is ahead of you. He was He was ahead of you। जय आप Ahead टेंस को of- नहीं पहचान पा रहे हो, you are unable to get the idea like किस टेंस में जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो he was ahead of me, वह मेरे आगे था। मेरा भाई तुम्हारे पक्ष में होगा। My brother. My brother. my brother will be My brother will be Favor of you. in favor Favor of of you, you. in favor of you, is that clear? Favor of you. आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो इन योर फेवर, यहाँ पर डायरेक्टली भी बोल सकते हो, मतलब ऑफ, आई मीन माई, हिज, इनका भी यूज होता है अधिकार बताने के लिए, और यहाँ पर ऑफ का भी यूज होता है अधिकार बताने के लिए। तो यहाँ पर मेनली ऑफ यूज है, इन फेवर ऑफ यू। और यहाँ पर सेम सेंटेंस को ये भी बोल सकते हो, माई ब्रदर विल बी इन योर फेवर, ठीक है ना? Yes, sir. दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट वे। Yes, sir. इन दोनों तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हो, तो इन फेवर ऑफ यू, तो इन योर फेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक वह इंडिया से था, Yes. वह इंडिया से He was from India. ही वॉज फ्रॉम इंडिया, From वह India. इंडिया से था। मैं सतना से हूँ, I am from Satna. आई I am एम from Satna. फ्रॉम सतना, मैं सतना से हूँ। राम मेरे आसपास था, Ram is Ram nearby is me. राम Nearby वॉज, me. नियर बाई मतलब होता है आसपास, राम वॉज नियर बाई मी, राम मेरे आसपास था। दोज हु आर अनेबल टू गेट द वर्ड दे शुड प्रैक्टिस हार्डर। अगर वर्ड माइंड में नहीं आ रहा, विच मींस यू रियली नीड टू प्रैक्टिस हार्डर। नेक्स्ट मूव करते हैं, राम पेड़ के नीचे है, राम पेड़ के नीचे है। Ram is behind. Ram is Ram under the is- tree. under the राम the इज tree. अंडर द ट्री, एनी कंफ्यूजन? राम इज अंडर द ट्री, राम मेरे, सॉरी, राम पेड़ के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट्स गोना बी लाइक वह तुम्हारे लिए है और तुम मेरे लिए हो। He is with He you is and He is for you and you and are for me. he is with you are for me, is that clear? for you and you are. You are for me. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम राधा के जैसे हो यार, You are like a Radha. यू आर लाइक राधा, यू आर लाइक राधा, तुम राधा के जैसे हो, समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मेरे हो। अच्छा, इसको तो मैंने अभी बताया नहीं, माइंड लगेगा यहाँ पर एक्चुअली, नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा भाई फ्री था टीवी देखने के लिए। My brother was free to watch. माई ब्रदर वॉज free to watch फ्री टू वॉच टीवी।
तो मेरा भाई टीवी देखने के लिए फ्री था कुछ इस तरीके से। टीवी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। It is no use It to is watching no TV. use It's no to use. watching TV. अब वहाँ पर टू मत लगाना, सिंपली वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, तो इट्स नो यूज़ वॉचिंग टीवी। इज दैट क्लियर? What is it? इट्स नो यूज़ वॉचिंग टीवी, टीवी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। It is no use speaking. इट्स नो यूज़ स्पीकिंग नाउ। अब इंग्लिश सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। It's no use learning. इट्स नो English. यूज़ Learning लर्निंग English. इंग्लिश नाउ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए कम समय था। I have. मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए कम Time समय to था। learn English. I have lived time आई हैड अ to learn लिटिल English. टाइम टू लर्न इंग्लिश, और मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए बहुत कम समय था, तो आई हैड वेरी लिटिल टाइम। I had very little. आई हैड time वेरी लिटिल टाइम to टू लर्न learn इंग्लिश। English. इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब ध्यान देना, अ लिटिल है, अ लिटिल ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पर आप अ लिटिल का यूज़ करते हो वहाँ पर कहीं कहीं मोस्ट ऑफ द केसेज में अ लिटिल ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो। सॉरी, अ लिटिल बिट ऑफ, कम ऑन, लिटिल बिट ऑफ, इसका भी यूज़ हो सकता है। सपोज मैं बोलूँ कि मेरे पास कम नॉलेज है, तो बोलो आई हैव अ लिटिल नॉलेज, या तो I आई हैव अ have- लिटिल बिट ऑफ नॉलेज। इज दैट क्लियर? I have little idea. तो इट इज़ काइंड ऑफ वर्ड विच कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। तो अ लिटिल की जगह लिटिल बिट ऑफ यूज कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मोस्टली आपको ये भी मिल सकता है, दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। सो फार यू हैव लर्न एंड यू हैव रिवाइज्ड ऑल दीज थिंग्स। ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन करने के कुछ खास नहीं है, बिकॉज आई डोंट रियली थिंक वी नीड टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स राइट नाउ। सो यू हैव लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ। टू बी टू हैव के बारे में देखा, सारे प्रेपोजिशंस देखा। मेक श्योर इन प्रेपोजिशंस की मीनिंग आपसे अच्छे से आ रही है। इफ़ यू आर श्योर दैट यू नो ऑल दीज प्रेपोजिशंस, देन दिस इज रियली ऑसम। आगे मूव करते दिन ये सारे आपने रूल्स देखा, यू प्रैक्टिस ऑल दीज सेंटेंसेज ओवर हियर। सो जस्ट मेक श्योर एट होम यू प्रैक्टिस देम टू। आगे मूव करते, आपको वर्ब की फॉर्म से याद करनी थी, दैट इज रियली ऑसम। ओके, दैट इज रियली अ मस्ट। इज दैट क्लियर? अगर वर्ब की फॉर्म से याद नहीं किया, देन दैट्स गोना बी रियली हेल्पफुल। तो सबसे लास्ट में मैं पहले वर्ब की फॉर्म्स दे देता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन प्रैक्टिस इट। सबसे पहले 30 वर्ब्स आपको मिल चुके हैं, ठीक है ना। 3 क्लासेज में मैंने 30 वर्ब्स दे दिया था। आज ही क्लास में मैं लास्ट टाइम आपको वर्ब देने वाला हूँ, और वहीं से एग्जैक्टली जो मेन वर्ब्स को आपको याद करना था, उनकी कहानी होगी ख़त्म, ठीक है ना, वो डन हो जाएंगे। तो अगर हम वर्ब में मूव करें तो अल्टीमेटली कहाँ तक आ गया था आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई थिंक विन या तो शाइन तक तो एक कवर ही हो गया होगा, आई एम नॉट रियली श्योर। वर्ब की फॉर्म्स कहाँ तक कवर होंगे? तो डू यू गाइस हैव एनी आइडिया? बेयर तक, BEAR। सो अल्टीमेटली बेयर तक मैंने वर्ब्स ऑलरेडी दे दिया है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है कि कौन कौन सी वर्ब्स मैंने अभी तक दिया, सो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। सिंपली ये जो बुक है ना, यहाँ पर जो पहला वाला सेक्शन है, राइज से लेकर, लेट मी शो यू प्रॉपर्ली, राइज से लेकर आपको याद करना है स्ले तक। इज दैट क्लियर? ये सारी की सारी वर्ब की फॉर्म्स को आपको याद करना है। तो अगर आपने याद कर लिया, दैट इज रियली ऑसम। अदरवाइज दिस इज द लास्ट है जहाँ पर Yes, आपको sir, yes, सारी वर्ब्स को याद कर लेना है। तो आज मुझे कुछ ही वर्ब्स देना, Yes, ज़्यादा sir. देना नहीं है। तो कम से लेकर स्ले तक अगर आप पर्टिकुलर चैलेंज को फॉलो करते आ रहे हो, जो हम क्लास के अंदर देते हैं लास्ट में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं Yes, आती sir, है, yes, sir. यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो हियर आर द रिमेनिंग वंस। इन सबको याद करने से ही आपका चैलेंज पूरा हो जाएगा। कल से आप वर्ब को बनाओगे, और सिंपली देयर आर ओनली 39 वर्ब्स टू लर्न, एंड आफ्टर दैट आप यू हैव टू जस्ट मेक देम। तो इनको याद कर लेना, एंड कल के बाद हम मूव करेंगे कि कैसे आप रिमेनिंग वर्ब्स को बनाने वाले हो। तो ये सारी कहानी है। आगे बढ़ते हैं सर। तो आपने ये सब तो देख ही लिया। आज बात करते हैं पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट पोजीशन। सो अगर मैं पोजीशन की बात करूँ, तो पोजीशन मतलब होता है अधिकार, जहाँ पर अधिकार बता दो। तो अगर आपको डायग्राम याद हो जो मैंने पहले दिया था, तो 2 लड़के थे, ठीक है ना। सपोज ये पहला लड़का हो गया और ये दूसरा लड़का हो गया, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। और यहाँ पर एक और लड़का था, और वो एक छोटा सा लड़का पत्थर से खेल रहा था यहाँ पर, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक पेड़ भी था आपका। अब जब दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, तो ये छोटा सा लड़का इसको पत्थर दे रहा है और कहता है लो मेरा पत्थर। क्या बोलता है ये? मेरा पत्थर ले लो, मेरा पत्थर ले लो। तो ये मेरा पत्थर कह के, यहाँ तो आपको पता है कि जो पत्थर फेंकेगा वो सब्जेक्ट हो गया, जिसके ऊपर पत्थर गिरेगा ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें टेंशन है। हम बात करते हैं, कहता है मेरा पत्थर ले लो। तो मेरा पत्थर कह के क्या बताता है? मेरा पत्थर कह के पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। पोजीशन बता रहा है। पोजीशन मतलब अपना अधिकार बता रहा है। तो आज हम वही वर्ड्स देखने वाले हैं जो आपके पोजीशन बीच में अधिकार बताने के काम आते हैं। एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलो दैट्स रियली ऑसम। तो आगे मूव करते हो, पोजीशन वाले वर्ड्स कौन कौन से ये देखते हैं। तो पोजीशन वाले वर्ड्स यही है। माई मतलब हो गया मेरा, यहाँ पर मेरा करके अधिकार बता रहे हो। हिज मतलब हो गया उसका किसी लड़के के लिए। हर मीन्स हो गया उसका किसी लड़की के लिए। इट्स मीन्स हो गया इसका। अब किसी भी नाम का पोजीशन बताना, तो उसके जब बगल में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो, ठीक है ना। ये हो गया अपॉस्ट्रोफी, और जैसे कॉमा जैसे ऊपर लगता है, और फिर एस लगा दो, तो ये बताएगा अधिकार। इज दैट क्लियर?
बात करते हैं इस अपॉस्ट्रॉफी का, यस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है काके की। तो अगर मुझे बोलना है अव्वल का तो मैं बोलूंगा अव्वल्स, राम का राम्स, श्याम का श्याम्स, शिव का शिव्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पर अल्टीमेटली नाम आएगा और नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस आ जाएगा, कोई भी नाम हो, अभिषेक का अभिषेक, जय का जय, अनुज का अनुज, ठीक है ना। अल्टीमेटली कोई भी नाम हो, अल्टीमेट वहाँ पर आप नाम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दोगे एंड यू आर डन। आगे मूव करते हैं। तुम्हारा योर हो जाएगा, हमारा और हो जाएगा, उनका देयर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हो, तो इट शुड बी इजी पीजी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो बता दो, अदरवाइज हम आगे मूव करेंगे। एनी कंफ्यूजन? इन वर्ड्स को मेनली आपको याद करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन वर्ड्स को मेनली याद करना है। किसी का भी नाम आ जाए उसके लिए स्पेशल केस है कि नाम के साथ सिंपली अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दो। बाकी माई, मेरा, हिज, उसका, हर, उसका, लड़की के लिए इट्स, इसका, योर तुम्हारा, और हमारा, देयर उनका, आसान है। चलो, ऐसे ही एक से ज़्यादा भी नाम हो तो वहाँ पर आप अधिकार बता सकते हो। जैसे एक से ज़्यादा नाम, जैसे सोनू एंड मोनू लास्ट में आपने देखा था, तो सोनू और मोनू में कैसे अधिकार बताओगे, तो वहाँ पर अलग अलग भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो, एक साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हो। या तो बोलो सोनू एंड मोनूज, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के अधिकार बता दिया, या तो बोलो सोनूज एंड मोनूज। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। पहला मैंने बोला कि किसी भी नाम के पहले अगर अधिकार बताना है उसका, तो आप सिंपली उसके साथ ही अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दोगे। तो अगर मैं बोलूँ राम का तो आप बोल दोगे राम्स, मैं बोलूँ अव्वल का तो आपने बोल दिया अव्वल्स। सो अल्टीमेटली यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया। अपॉस्ट्रॉफी एस का यहाँ पर मतलब देखे तो इसका मतलब होता है काके की। क्या होता है? काके की। आगे बढ़ते हैं। तो राम्स मतलब राम का, राम का। ऐसी अव्वल्स मतलब अव्वल का। कुछ इस तरीके से आपने इनको देखा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है। और मैंने बोला चाहे एक नाम हो चाहे एक से ज़्यादा नाम हो, वहाँ दोनों जगह आप अधिकार बता सकते हो। तो एक से ज़्यादा नाम, जैसे सोनू एंड मोनू, तो सोनू एंड मोनू एक से ज़्यादा नाम हो गया, तो यहाँ पर अलग अलग भी अपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हो और एक साथ भी अपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हो। एक साथ जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया सोनू एंड मोनूज, या तो आप अलग अलग लगा दो सोनूज एंड मोनूज। इज दैट क्लियर? बात करते हैं इनमें अंतर क्या। इनमें अंतर ये है कि अगर एक साथ अधिकार बताएं तो एक बार एक साथ ही लगा दो अपॉस्ट्रॉफी, ठीक है ना। एक साथ अधिकार बताना है मतलब जो इसके बगल में आएगा दोनों की चीज़ें एक ही हैं। और अलग अलग अधिकार बताने की, सोनू की चीज़ अलग है और मोनू की चीज़ अलग है, तो वहाँ पर अलग अलग अपॉस्ट्रॉफी लगा दो। तो अगर एक साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा दिया मतलब जो चीज़ बोलोगे कि सोनू एंड मोनूज हाउस, मतलब सोनू और मोनू का घर एक ही है, दोनों भाई होंगे इसलिए दोनों घर एक ही है। और जब आप बोलते हो सोनू एंड मोनूज हाउसेज, तो वहाँ पर दोनों घर अलग अलग है। इज दैट क्लियर? सो द थिंग इज रियली वेरी इजी कि अगर अलग अलग अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दिया मतलब अलग अलग अधिकार बता रहे हो, मतलब दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों की चीज़ें एक ही हैं, तो एक बार अपॉस्ट्रॉफी एस लगा दो, कहानी खत्म। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपने क्या देखा कि अधिकार बताने के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होता है, यस और नो? Yes, sir. अब देखना, लेट्स कीप दिस थिंग इन माइंड प्रॉपर्ली। अधिकार बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए, व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन, when we talk about possession, at that time apostrophe and yes, these both of them are used। मतलब apostrophe भी चाहिए और yes भी चाहिए, yes or no? Yes. तो अगर मैं बोलूँ लड़के का तो आप बोल दो कि बॉय लिख दो और फिर लगा दो अपॉस्ट्रॉफी, लड़की का गर्ल लिख दो और फिर लगा दो अपॉस्ट्रॉफी। तो यहाँ पर हमने अपॉस्ट्रॉफी यस दोनों में लगा दिया, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैं बोलूँ कि लड़के का बैट तो आप बोल दोगे बॉयज बैग, सपोज लड़के का बैग बॉयज बैग, लड़की का पर्स गर्ल्स पर्स। एनी कंफ्यूजन? गर्ल्स आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन इसको अगेन रिपीटिंग कि अधिकार बताने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है। आपको अपॉस्ट्रॉफी भी चाहिए, जस्ट अ सेक, आपको अपॉस्ट्रॉफी चाहिए और आपको यस चाहिए, ये दोनों चाहिए आपको अधिकार बताने के लिए। मतलब जब आप पोजीशन बता रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा अगर कोई नाम है तो क्या अपॉस्ट्रॉफी है और है तो क्या यस है। अगर दोनों मिल गए मतलब वहाँ पर वो अधिकार बताने लगेगा। कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, तो हमारे समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलूँ लड़कों के बैग्स मतलब एक से ज़्यादा लड़के हैं तो मैंने बोल दिया बॉयज़। मैंने बोला लड़कियों के पर्सेज, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लड़की है तो यहाँ पर मैंने बोल दिया गर्ल्स, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से हमने बोल दिया, तो ये दोनों के दोनों प्लूरल हैं। अब इनको मैंने मुझे बोला कि अधिकार बताओ, कि मुझे बोला कि लड़के का तो आपने बोल दिया बॉयज़ बैग, लेकिन लड़कों के बैग्स तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाओगे, ठीक है ना, बॉयज़ बैग्स। और लड़कियों के पर्सेज तो गर्ल्स पर्सेज। कुछ इस तरीके से आगे मूव करोगे, पर्सेज। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी यस लगा रहे हैं और यहाँ पर हम अपॉस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? कोई आइडिया? Yes, sir. ओके चलो बढ़िया है, अगर आई है तो लेट मी एक्सप्लेन दैट टू। कि मैंने बोला कि अधिकार बताने की सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी की जरूरत है और यस की जरूरत है। तो यहाँ पर देखना ना तो अपॉस्ट्रॉफी थे ना तो यस थे, इसलिए हमें अपॉस्ट्रॉफी यस दोनों को लगाना पड़ा। लेकिन जब हम सेकंड वाले एग्जांपल में चलते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, तो यहाँ पर यस पहले से ही प्रेजेंट है, यस और नो? यहाँ पर यस
पहले से ही है, तो हमने कहा जब भैया यस पहले से, तो हमें दो ही चीज़ों की जरूरत है, ये अपॉस्ट्रॉफी चाहिए, यस चाहिए, तो यस तो पहले से है, तो उसको दोबारा मत ले जाओ, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी ले जाकर रख दो, काम खत्म। एनी कंफ्यूजन नाउ? नो सर। सो अल्टीमेटली दो चीज़ों की जरूरत है, अपॉस्ट्रॉफी की जरूरत है, यस की जरूरत है, सिंपल सी बात है। अब एक पहले से है तो सिंपल दूसरा लगा दो, एंड दी एंड। शिबू हॉट स्पॉट ऑन कर दे, मेरे चाहता नहीं है। ओके यू आर आस्किंग शिव टू लेंड यू हॉटस्पॉट, वाओ। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखा, तो अल्टीमेटली आपने पोजीशन के बारे में देखा सारा का सारा खेल, कि माई मतलब हो गया मेरा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, हिज मतलब उसका। एग्जाम्पल देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स, जस्ट अ सेक, ये रहे सारे के सारे एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप देखोगे तो माई मतलब हो गया मेरा, माई हाउस मेरा घर, ठीक है ना। ऐसे ही हिज हाउस उसका घर किसी लड़के का, हर हाउस उसका घर किसी लड़की का, इट्स हाउस इसका घर, अव्वल सा हाउस अव्वल का घर। किसी भी नाम में अधिकार बताने के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगाओगे। तुम्हारा घर योर हाउस, हमारा घर और हाउस, उनका घर देयर हाउस। अब सोनू और मोनू में आपके पास चॉइस आ जाती है कि एक दोनों का एक ही घर है कि दोनों का अलग अलग घर है। अगर एक घर है तो आप बोलो सोनू एंड मोनूज हाउस, और एक से ज़्यादा अलग अलग घर है तो सोनूज एंड मोनूज हाउसेज। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो जो अभी मैंने बताया था, जब अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करते हो पोजीशन बताने के लिए, तो गर्ल्स बैग, तो यहाँ पर तो एक ही गर्ल, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा गर्ल्स आ गए, इसलिए सिर्फ हमने अपॉस्ट्रॉफी लगाया, ठीक है जी। तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसे आगे बढ़ तो बॉयज शर्ट, यहाँ तो एक ही लड़का तो सिंपल बॉयज शर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लगा अपॉस्ट्रॉफी यस, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लगा अपॉस्ट्रॉफी क्योंकि यस बॉयज में पहले से ही था। ऐसे ही मदर्स नेम, तो मदर हो गया प्लस अपॉस्ट्रॉफी यस लगा दिया, मम्मी का नाम हो गया। लेकिन मम्मियों के नाम, तो जब मैंने बोला मम्मियों के, तो मम्मियों में यस पहले से ही आ गया, यस सुनो मदर्स, तो मदर्स मतलब हो गया मम्मियाँ एक से ज़्यादा, और वहाँ पर फिर हमने सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाया और उसका अधिकार बता दिया। इज दैट क्लियर? प्लूरल में जहाँ पर यस पहले से वर्ड में आ जाता है, वहाँ पर हम सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी क्यों लगाते हैं? आंसर दिस क्वेश्चन। कि जैसे मैंने बोला बॉयज़, यहाँ पर पहले से ही यस है, मैंने बोला गर्ल्स, यहाँ पर पहले से यस है, मदर्स यहाँ पर पहले से यस है, तो यहाँ पर अधिकार बताने के लिए किसका यूज होगा? अपॉस्ट्रॉफी का यूज होगा कि अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज होगा? अपॉस्ट्रोफी अपॉस्ट्रॉफी यहाँ मदर में है सर अपॉस्ट्रोफी और यस लगे। हाँ मदर में, बाय द वे मैंने यस लगा दी, तो अब सिंपली यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी सभी में लगाओगे, यस और नो? अपॉस्ट्रोफी यस सर। या कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। अब बात करते हैं अपॉस्ट्रॉफी एग्जैक्टली होता क्या है, इसके यूज क्या क्या होते हैं। तो अपॉस्ट्रॉफी तो आपको सिंपल पता है, एक कोटेशन मार्क होता है, सॉरी एक क्या कह सकते हैं इसको, मार्क होता है अल्टीमेटली, आई मस्ट से, ठीक है ना। अब इसके यूज देखो, इसको दो यूज है मेनली। पहला यूज होगा पोजीशन, जो कि आपको पता है कि पोजीशन कैसे बताते हैं। दूसरा होगा शॉर्ट कर देता है दो चीज़ों को, मतलब छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो अगर कोई भी दो चीज़ें जुड़ी हुई दिखी आपके पास है, तो उन दोनों चीज़ों को छोटा कर देगा, सिंपल सी बात है। तो या तो सब्जेक्ट या तो हेल्पिंग वर्ब हो, उसको भी छोटा कर देगा। चाहे दो हेल्पिंग वर्ब हो, उनको छोटा कर देगा। चाहे हेल्पिंग वर्ब नॉट हो, उनको छोटा कर देगा। अल्टीमेटली चाहे सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब दे दो, छोटा करके रख देगा। दो हेल्पिंग वर्ब दे दो, छोटा करके रख देगा। या तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को दे दो, छोटा करके रख देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब बात आती है सर कैसे कैसे इनको याद करेंगे। तो आई एम गना बी टॉकिंग अबाउट देम अलोंग विद द कोर्स, मतलब कोर्स के साथ साथ मैं इन सब के बारे में बताते चलूंगा कि यहाँ पर ये इसको शॉर्ट कर देता है। लेकिन अभी सिंपल आपको दिखाने के लिए कि ऐसे ऐसे शॉर्ट करता है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए जिनको ये शॉर्ट करके यहाँ पर रखा है। हर जगह देखोगे तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो जब अधिकार बताते हो तो अपॉस्ट्रॉफी यस का यूज होता है, लेकिन जब शॉर्ट करते तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का यूज होता है। एग्जाम्पल्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। देयर इज नो वे टू जस्ट लर्न देम जस्ट बाय द रूल्स। कुछ रूल्स आप बना सकते हो, बट अल्टीमेटली ये सारे याद ही करो, दैट्स गोना बी बेटर। तो आई एम का शॉर्ट फॉर्म हो गया आई एम, ही इज का शॉर्ट फॉर्म हो गया ही इज, शी इज सी इज, इट इज इट्स, यू आर योर, वी आर वियर, दे आर देयर। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अपॉस्ट्रॉफी शॉर्ट कर रहा है। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट कर दिया। दो हेल्पिंग वर्ब को कैसे शॉर्ट करेगा? शुड हैव का हो गया शुड हैव, कुड हैव का हो गया कुड हैव, वुड हैव का हो गया वुड हैव। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को, आई एम नॉट को एंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट। अल्टीमेटली इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। बात आती है सर हमको इनको याद कैसे करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं, आगे चल के मैं कोर्स के साथ साथ बताता चलूँगा कि यहाँ पर इसको शॉर्ट करा तो आप उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस इनका यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी के लिए बस इनको देख लेना कि अच्छा यहाँ पर इसने ऐसे शॉर्ट किया, ठीक है जी। यस सर। और अगर आपको एडवांस में याद ही करना है कि सर कुछ तो हम याद करके चलते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउंसिएशन के साथ दे दिए, मतलब आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आई एम नॉट का ये एंड कहलाता है, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ, एंड कुछ इस तरीके से। तो आई एम नॉट का एंट, एंट नहीं एक्चुअली एंट है, लेट मी इरेज दैट टू। ओके, तो आई एम नॉट का हो गया एंट, इज नॉट का इजंट, वाज नॉट वाजंट, आर नॉट आरंट, वर नॉट वरंट, या तो वंट, विल नॉट वोंट। अब यहाँ पर जब मैं बोला कि आरंट, तो यहाँ पर आंट बोले तो आरंट बोलो, मतलब आर का साउंड निकालो ना निकालो आपकी चॉइस है। तो आर नॉट को या तो आरंट बोल सकते हो या तो आंट बोल सकते हो, वर नॉट को वरंट बोल सकते हो तो वंट बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? दिस इज इट। इसके साथ साथ सब्जेक्ट्स हो गए, आई एम को शॉर्ट फॉर्म आई एम,
ही इज, शी इज, इट्स, योर, वियर, देयर, ये सारे सारे हो गए। ऐसे आई विल का आइल, ही विल का हील, शील, इटल, यूल, वील, देल। ऐसे आई हैव का आई, यू हैव का यू, वीव, देव। ही हैज़ का भी हीज होता है शॉर्ट फॉर्म, शी हैज़ का भी शीज ही होता है। देन शुड हैव का शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। ये सारे सारे एग्जांपल्स हो गए। अगर आप चाहो एंड दैट इट वुड रियली बी ऑसम अगर आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद कर लेते हो। ठीक है जी। Yes, sir. Yes. बाय द वे अलॉन्ग विद द कोर्स ये सब कुछ मैं कवर करते रहूँगा, सो दैट्स रियली नॉट बिग डील कि याद करना पड़ेगा। जब हम संडेज को बनाएंगे तो इन्हीं का यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे शॉर्ट करने का। तो जितना ज़्यादा हम ट्राई करेंगे शॉर्ट करने का उतना ही हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो इज दैट क्लियर टू यू? तो जितना आज की Yes, क्लास sir. में मेनली आपको देखना था ऑलमोस्ट आपने देख लिया। सो दिस इज इट। ठीक है जी। अब हम मेनली क्या करने वाले, संडेज बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज इट। आज की क्लास में ज़्यादा कुछ हम सीखने वाले नहीं। तो अल्टीमेटली आपने पोजीशन के बारे में देखना, आपने देखा कि अपॉस्ट्रोफी दो काम कैसे करता है। पहले पोजीशन कैसे बताता है, दूसरा शॉर्ट कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। एग्जांपल्स मैंने दे दिया। ये वर्ड तो मैंने पहले से बता दिया था कि हियर का मतलब यहाँ होता है और यहाँ पर ओवर हियर का भी यूज़ कर सकते हो, और देयर का मतलब वहाँ होता है, वहाँ पर ओवर देयर का भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर इसको भी देख लो, दिस मतलब होता है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। दिस मतलब यह हो गया, दैट मतलब वह हो गया। तो अगर पास में कोई चीज़ है तो वहाँ पर दिस का यूज़ कर दो, दूर में कोई चीज़ है तो वहाँ पर दैट का यूज़ कर दो। दिस मतलब हो गए ये, एंड दोज मीन्स हो गया वे या तो वो। ठीक है ना। तो अगर पास में एक चीज़ है तो दिस, सपोज ये पेन है तो मैं बोला दिस पेन, दूर है तो दैट पेन, और पास में एक से ज़्यादा पेन्स है तो मैं बोलूँगा दिस पेन्स, और दूर में एक से ज़्यादा पेन्स है तो वहाँ पर बोलूँगा दोज पेन्स। इजी। Yes, sir. तो दीज वर द थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न। ये सारी सारी चीज़ें थी जिनको आपको सीखना था। और ये लास्ट में आप वर्ब्स को याद कर लेना। आज हम आपका लास्ट दिन है जहाँ से 39 वर्ब्स को आप याद कर चुके होंगे। अब 39 वर्ब्स को याद करने के बाद कल से मैं बताऊंगा कि 39 के आगे कैसे बढ़ोगे। अब 39 के आगे के बाद आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको जानना है कि वर्ब कैसे बनते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप आप उनको याद कर लोगे। सो इन दिस वे यू आर गोना बी गोइंग अहेड। तो सारी वर्ब्स को याद कर लेना। दिस इज द लास्ट डे, सो जस्ट मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी लर्न देम। इजी। Yes, Yes, sir. sir. Okay, that's really awesome. And right now we have around 23 minutes or so. So right now there's really nothing to do. So I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them. But before that, ट्राई करना सबसे पहले वर्ब को तो आपको क्लियर होगा कि वर्ब्स को कैसे याद करना है। ठीक है ना। वर्ब्स के अलावा लेट मी शो यू दैट अगेन रिपीटिंग। लेट्स स्टार्ट से ऊपर, यहाँ पर जितनी भी वर्ब्स हैं इन सबको याद कर लेना। पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 की वर्ब्स हैं, तो यू कैन इजीली गेट Okay, इट। sir. आगे मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए कि सर हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स कहाँ मिलेंगे, तो लेसन 4 पे चले जाना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेसन 4 पे जाओगे तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अभी मैंने बताया। ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन गिवन हियर, और इसके नीचे ही आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बाय द वे अभी मैं एग्जांपल पूछने भी वाला हूँ, बट इफ यू हैव टू प्रैक्टिस द एग्जांपल्स, लेसन 4 पे चले जाना और दीज आर द एग्जांपल्स गिवन हियर। ठीक है जी। Yes, तो sir. इन सारे एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अराउंड 103 या 103 एग्जांपल्स आर गिवन हियर, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल दीज वंस। राइट नाउ इट्स Yes, टाइम टू sir. आस्क क्वेश्चंस अगेन, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। तो अगेन मैं क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको आंसर दें। सो आर यू गाइस रेडी? Yes, sir. जितनी भी चीज़ें अभी तक पढ़ा उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन, तुम मेरे भाई हो। You are my You brother. are यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम उसके भाई हो, किसी लड़के के, तुम उसके भाई हो। you are his You are her यू brother. आर हिज ब्रदर, किसी लड़के का तो यू आर हिज ब्रदर। तुम उसके भाई हो किसी लड़की का तो यू आर हर You are her brother. हर ब्रदर। सिंपल। आगे मूव करते हैं। यह इसका पेन है। It is इट इज It's- सपोज मैं बोलता हूँ कि ये पेन है, इसका मतलब किसी कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का पेन है। तो मैं कहता हूँ ये इसका पेन है मतलब कंप्यूटर का पेन है, तो इट इज इट्स पेन। इज दैट क्लियर? this is computer's It's, pen. हाँ वो भी बोल सकते हो दिस इज कंप्यूटर्स पेन, और ये भी बोल सकते हो ये इसका पेन है, इट इज इट्स पेन। एनी कंफ्यूजन? अब यहाँ पर देखना, इट इज का शॉर्ट फॉर्म आप इट्स कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़ा है। तो इट्स It's पेन। pen. अब यहाँ पर इट्स पहला वाला इट्स, यहाँ पर इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है यह है। एंड सेकंड वाला इट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन है जो आपको पता है, सॉरी पोजेशन बताने का काम आता है, तो पॉजेसिव वर्ड है, पॉजेसिव वर्ड है, पॉजेसिव प्रोनाउन आई मस्ट से। इसको हटाओ, पॉजेसिव वर्ड ही लिख देता हूँ, ज़्यादा ग्रामर में ही जाते हैं। और यहाँ पर इसका मतलब हो गया इसका। एनी कंफ्यूजन? सर 8 के साथ दिस भी तो लगा सकते हैं इसकी सॉरी, जगह 8 की जगह दिस भी तो लगा हाँ 8 की जगह दिस भी लगा सकते हो, वो भी लगा देते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज इट्स पेन, यस और नो? दिस इज इट्स पेन, बिल्कुल लगा सकते हो। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देन आई सेड कि यार तुम अव्वल के टीचर हो। तुम You are अव्वल, a worst teacher. यू आर You are अव्वल्स टीचर, अव्वल्स teacher. अव्वल्स टीचर, तुम अव्वल के टीचर हो। नेक्स्ट वन इज वह है तुम्हारा दुश्मन है। He is your enemy. ही इज योर एनिमी, ही इज योर एनिमी, वह तुम्हारा दुश्मन है। अब यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो चाहे तो, यहाँ पर शॉर्ट करके बोल दो ही इज योर एनिमी, जो कि He अभी is- आपने देखा, ही he is your enemy. कुछ इस तरीके से।
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक हम, वे हमारे हैं, वे हमारे दोस्त हैं, They are my They are friends. our friends. दे आर माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड्स, वे हमारे दोस्त हैं, हम उनके दोस्त हैं, क्या बोलोगे? We are वी आर, दे सर, आर हमारे their फ्रेंड्स, our friend लगेगा ना। वे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर और लगाना, they are our friends. दे आर और फ्रेंड्स, वे हमारे दोस्त हैं और हम उनके दोस्त हैं, वी आर देयर फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? सॉरी फॉर द मिस्टेक, Yes sir. आई होप यू गॉट इट क्लियरली। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग ओवर हियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यह सोनू और मोनू का घर है, यह सोनू और मोनू का घर है, This house This This is house a is simple- Sonu's house. यह सोनू और मोनू का घर है, दिस इज This house is सोनू This is Sonu's and Monu's house. हाउस। इज दैट क्लियर? एक बार ही हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया और मैं बोलूँ ये सोनू और मोनू के घर हैं, एक से ज्यादा, क्या बोलोगे? this is दीज आर, एक से ज्यादा, Sonu's and Monu's houses. सोनूज एंड मोनूज हाउसेस। इज दैट क्लियर? अल्टीमेटली दोनों के घर अलग अलग है, एक से ज्यादा हो गए, तो इसीलिए हमने अपॉस्ट्रोफी भी अलग अलग लगाया, सोनूज एंड मोनूज बोला है। इज दैट क्लियर? Yes sir. यहीं पर मैं बोलूँ कि ये सलमान और शाहरुख के बच्चे हैं, ये सलमान और शाहरुख के बच्चे हैं, क्या बोलोगे? These are These are Salman's and Shahruk's Shahrukh सलमान अलग अलग अपॉस्ट्रोफी Baby. एंड शाहरुख children. चिल्ड्रन, CHILDREN। अल्टीमेटली सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कैसे करते हैं, अभी हमने पहले ही देख लिया, सो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। 5 ही रूल्स है, उसके अलावा कुछ हैं जो उनका सिंगुलर प्लूरल दोनों को दोनों सेम होते हैं। फिश का फिश ही होता है, डियर का डियर होता है, शीप का शीप ही होता है, ठीक है ना? ये सारे के सारे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स थे जो अजीब तरीके से बनते हैं। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, पर्सन का पीपल हो गया, माउथ का सॉरी टूथ का टीथ हो गया, ठीक है ना? फूड का फीट हो गया, फूड का फीट हो गया, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। एनी कन्फ्यूजन सो फार? No. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोइंग टू बी, मैंने बोला कि भैया यह पेन तुम्हारी है, It is your pen. यह तुम्हारी पेन है, तो दिस इज योर, Your pen. तो यह तुम्हारी पेन है, तो दिस इज योर पेन। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, इट इज योर पेन। ये सुनो, ऐसे मैंने बोला कि वह कुत्ता, वह तुम्हारा कुत्ता था, वह तुम्हारा कुत्ता था, क्या बोलोगे? he was your dog. ही वॉज योर डॉग बोल सकते हो, ही वॉज योर डॉग, She was your dog. He was your dog, sir. ही वॉज योर डॉग। अब यहाँ पर देखना कि अगर स्पेशली जब आप कुत्तों को घर पे रख लेते हो, जैसे कुत्ते बिल्लियों को आपने घर में रख लिया, तो उसको ही शी मानने लगते हो, बट इन रियलिटी वो ही शी नहीं होते, ठीक है ना? वो इट के ही सेक्शन पे जाएंगे, अल्टीमेटली यहाँ पर इट लगाओगे। इज दैट क्लियर? It was your dog. Grammatically, Yes, sir. it सही है. क्योंकि It was your animals dog. के नहीं. चाहे बोलो यह तुम्हारा कुत्ता, चाहे बोलो वह तुम्हारा कुत्ता था, अल्टीमेटली वहाँ पर इट ही लगेगा, क्योंकि जानवर के लिए इट का यूज होता है। But Yes, sir. जब घर पे हम उन्हें पाल लेते हैं ना, तो उन्हें फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करने लगते हैं, तो स्पोकन में चलता है, वहाँ पर आप फिशी भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं, Yes, बट ग्रामेटिकली इट इज राइट देयर। और यहाँ पर दैट का भी यूज कर सकते हो, कि मैंने बोला कि वह तुम्हारा कुत्ता है, तो आप ये भी बोल सकते हो वह तुम्हारा कुत्ता, दैट वाज योर डॉग, ठीक है जी? दैट वाज योर डॉग, वह तुम्हारा कुत्ता था। एनी कंफ्यूजन हियर? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? Yes sir. तो ये सारे सारे क्वेश्चंस रहे, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेना। बात करते हैं उन एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है। सो लेट्स आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हियर ऑन। ये मेरे कपड़े कैसे बनाओगे? It is my clothes. ये मेरे These कपड़े हैं, are my clothes. These are my clothes. दीज आर माई क्लॉथ, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये मेरी पेनें हैं, What's it? These are my pens. दीज आर माई पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा पेन है, It is my pen. इट इज माई पेन है, तो दिस इज माई पेन। यह आलिया और रणवीर का घर है, It is Alia's and Ranveer's houses. इट इज आलियाज, नो, आलिया और रणवीर तो दोनों की शादी हुई ना, Ranveer houses. इट इज आलिया एंड रणवीर हाउस। इज दैट क्लियर? Yes sir. एक घर है, दोनों की शादी हो, सपोज दोनों कपल हैं, तो इज आलिया एंड रणवीर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यह मेरे ससुर की फैक्ट्री है, वाह, यह मेरे से यह मेरे ससुर की फैक्ट्री भैया, this is दिस इज माई My फादर इन लॉज फैक्ट्री। grandfather. अरे ससुर ससुर, फादर इन लॉ, father-in-law. अरे फादर इन लॉ भैया, दिस इज माई फादर इन लॉज फैक्ट्री, क्लियर? Father-in-law, sorry sir. ससुर को दादा बना दिए। सर ससुर से भी बोल सकते हैं ना, इंग्लिश नहीं आती तो। आगे बढ़ते हैं, वे मेरे कॉलीग्स हैं। हाँ बिल्कुल, जो अभी आइडिया देना कि सर ससुर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल, These are my colleagues. वे, दे आर माई कॉलीग्स, आप बोलोगे दे आर माई कलीग्स। दे आर माई कॉलीग्स, और इसे कॉलीग्स बोलते हैं, कलीग नहीं, कॉलीग्स, जैसे कॉलेज कॉलीग्स, कुछ इस तरीके से, दे आर माई कॉलीग्स, Colleagues. कॉलीग्स, ओके, कॉलीग्स, Colleague.
जैसे कॉलेज, कॉलेज सिंपल कॉलेज नहीं होता, कॉलेज कॉलेज, ऐसे कॉलीग्स, कलीग नहीं, कॉलीग्स, कॉलीग्स कुछ इस तरीके से। सो लेट्स गो अहेड, ऐसे कमेंट नहीं होता, कमेंट होता है, कमेंट कमेंट Comment. या। सो लेट्स गो अहेड Guide, guide. एंड यहाँ पर जो आपने देखा ना कि सर ससुर नाम नहीं बनता, तो हम क्या करें, तो ससुर का ससुर से बोल देगा, तो हाँ बोल सकते हैं भैया, सिंपल है, जब तक वर्ड की मीनिंग नहीं है तो खेलते रहो। तुम मेरे चचेरे भाई हो, क्या बोलोगे? यू आर माई कजिन। यू आर माई कजन। अब वहाँ पर ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कजन मतलब चचेरा भाई होता है, चचेरी बहन भी होते हैं, तो वहाँ पर ब्रदर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बोलो यू आर माई कजन। अब लड़का है तो भी, लड़की है तो भी। अब सिंपल सी बात है, लड़का है तो भाई होगा, लड़की है तो बहन ही होगी, ये सुनो। सर अगर लगाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अरे भाई है भैया कोई लड़की है आपके सामने और आप बोल रहे हो कि देखो बहना, देखो जी तुम मेरी कजन हो, तो वहाँ पर वो भाई हो जाएगा क्या? नहीं, अगर वो नहीं है तो की बात है। तो अगर बोल रहे हो कि यू आर माई कजन, तो अल्टीमेटली वो आपके सामने तभी तो बोलते हो ना। और अगर आपके सामने नहीं तो वहाँ पर ही इज माई कजन बोलोगे, तो शी इज माई कजन बोलोगे, ये सुनो। यस अब बोलियो। यस कंफ्यूजन होगा भी। नो Okay, सर। देखो अगर कोई सामने तो आप यू लगा दोगे, तो क्लियर है कि भैया यू है, तुम सामने, तुम्हें पता है कि लड़का है कि तो लड़की है। और अगर सामने नहीं है तो आप बोलोगे ही या तो शी, तो ही इज माई कजन या तो शी इज माई कजन, तो ही इज में कजन लड़का है, ही शी इज में कजन लड़की है, समझ गए? Yes, sir. हाँ नहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला भैया यह है, कार की चाबी है, क्या बोलोगे? It is car's चाबी. इट इज कार्स की, इट इज कार्स Car's key. की। अच्छा चलो एक और शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के आपको काम ही आने वाली हैं। It's car's key. इट्स कार्स की, ऐसे करके आप आगे बढ़ते चलोगे। यहाँ पर जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उसको देखो कि अपॉस्ट्रोफी यस का मतलब होता है काके की, होता है कि नहीं होता? यस सर। काके की होता है अपॉस्ट्रोफी यस का मतलब। एक और वर्ड है ओएफ, इसे ऑफ कहते हो, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अव। इसे मेनली हम अव कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं? अव, अव। तो इसे मेरी अव कहते हैं, बट इंडिया में चलता है ऑफ, ऑफ सब चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि ऑफ ओ डबल एफ ऑफ होता है। ये हो गया ऑफ, ये है ऑफ, लेकिन ऊपर वाला है अव। बाय द वे बात करें तो अपॉस्ट्रोफी यस और ऑफ का दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है जी। अव का भी मतलब होता है काके की, और अपॉस्ट्रोफी यस का भी मतलब होता है काके की। अंतर क्या है वो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ राम की पेन, राम की Ram's pen. तो पेन, तो पहला आपसे आता है सिंपल बोल दो राम्स पेन, राम्स पेन। The और pen, यहाँ पर पेन ऑफ राम the भी बोल pen सकते हो, of Ram. ऑफ उल्टा होता है, ठीक है ना, तो आप बोल दो सिंपली पेन The ऑफ pen of राम। Ram. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर द का भी यूज कर सकते हो, किसी चीज को पहले से जानते हो तो वहाँ पर द का यूज कर दो, द पेन ऑफ राम। ऐसे मैंने बोला कार की चाबी, तो पहला तरीका हो गया सिंपल बोल दो कार Car's की, Car's key. या तो ऑफ का यूज कर दो द की The ऑफ key कार, of car. ठीक है जी, Yes, द sir. की ऑफ कार। तो अल्टीमेटली दोनों का यूज कर सकते हो, द की ऑफ द कार, वहाँ पर बेटर की को भी जानते हो, कार को भी जानते हो, तो द की ऑफ द कार। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको आगे मूव करना, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इक्वल इक्वल है, तो दोनों का यूज कर सकते हो। एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन? नो नो नो। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको आगे मूव करना। एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेसन्स भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, अभी खास कुछ आपके सामने आया नहीं है। आज से आपको डेली 5 वर्ड्स मिलेंगे जिनको आपको याद करके आना है, ठीक है जी। Yes, sir. और वो वर्ड्स वो होंगे जो अगले आने वाले लेसन्स में यूज होने वाले हैं। मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई आपसे वर्ड्स याद करवाऊँ तो कुछ दिनों बाद उसको भूल जाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ और आप डेली वर्ड्स को याद करें तो उनको भूलते भी जाओगे। तो इसमें अंतर क्या होने वाला है, किस तरीके से हम वर्ड्स को सीखने वाले हैं कि मैं वर्ड्स को दूंगा जो कि अगले आने वाले लेसन्स में यूज होने वाले हैं। तो आपको पहले से वर्ड्स के बारे में पता होगा, अगले आने वाले लेसन में यूज होगा, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, एंड इन दिस वे देयर विल बी वेरी लेस चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग दैट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ऑलमोस्ट ये सारे सारे हो गए। अब बात करते हैं वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपको याद करके आना है। प्रेपोजिशंस आपसे बननी चाहिए, 2 दिन मैंने प्रेपोजिशन के लिए दिए थे मेनली। बात करते हैं लास्ट में आपके वर्ड्स की जिनको आपको याद करके आना है। तो पहला आप बताओ भैया, रेडी टू का मतलब क्या होता है? रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार। तैयार पहले से बनता है। इसके बाद में टू लगा दो, क्योंकि आगे चल के हम वर्ब को जोड़ने वाले हैं। आपको पता है कि रेडी के आगे अगर वर्ब को जोड़ना तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, यस और नो? तो यहाँ पर हम टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अब इसके आगे हम वर्ब को ही लगाने वाले हैं। तो पहला हो गया रेडी टू, जिसका मतलब होता है तैयार होना, ठीक है ना। अब रेडी के साथ टू क्यों लगाया? क्योंकि मुझे वर्ब को जोड़ना है, तो अलग से हमें टू को याद न रखना पड़े, हम रेडी टू ऐसे डायरेक्टली याद करें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए हमने लिखा। इज दैट क्लियर टू यू? तो जितने वर्ड्स आपसे नहीं बनेंगे वो वर्ड्स दूंगा, जितने आपसे बने उनको नहीं दूंगा। तो रेडी टू हो गया तैयार। ऐसे मैं बोलूँ एक्साइटेड टू, बताओ इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा उत्सुक, ये सुनो, उत्सुक होना. उत्सुक होना, सिंपल सी बात है। तो अगर आप उत्सुक हो तो वहाँ पर एक्साइटेड टू का यूज कर दो। टू किस लिए यूज हुआ? क्योंकि हमें वर्ब को जोड़ना है। फ्री टू का मतलब क्या हो जाएगा? Free. फ्री होना, स्वतंत्र. स्वतंत्र होना, स्वतंत्र बोलो, आजाद बोलो, तो सिंपल फ्री भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं अगर मीनिंग समझते हो, ठीक है ना। आजाद बोलो या तो सिंपल फ्री होना,
चलेगा, ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, दैट्स गोना बी लाइक, अब यहाँ से ध्यान देना, दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया एंड इसको थोड़ा यहाँ पर कवर कर देते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में जैसे इसके बारे में देखा क्वालिटी सॉरी प्रेजेंट बताता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट बताता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी हम यूज देखने वाले हैं, ये क्वालिटी बताते हैं। क्या बताती है? क्वालिटी। तो कोई भी अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्वालिटी बताएगी। एग्जांपल अभी मैं यहीं पर देने वाला हूँ सो दैट इट्स गोना बी क्लियर टू यू। तो मैंने बोला कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं थका हुआ हूँ, तो वहाँ पर आप क्या बोलते हो? आई एम टायर्ड। तो टायर की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आप यूज करो, आई एम टायर्ड। मैं पका हुआ हूँ, वहाँ पर आप बोलते हो आई एम फ्रस्ट्रेटेड। क्या बोलते हो? आई एम फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेट नहीं, फ्रस्ट्रेटेड वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। तो आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं पका हुआ हूँ। ऐसे में बोला कि भैया देखो मैं शादीशुदा हूँ, क्या बोलोगे? आई एम आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ कि वह बोर है, वह बोर है, क्या बोलोगे? ही इज बोर्ड। ही इज बोर्ड, अल्टीमेटली अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। देन मैं सरप्राइज्ड था, मैं सरप्राइज्ड था, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था। यह लिखा हुआ है, इट इज रिटन। इज दैट क्लियर? क्वालिटी बता रहा हूँ, यह लिखा हुआ है, इट इज रिटन। खाना बना हुआ है, द फूड इज कुक्ड। इज दैट क्लियर? तुम्हारा सर शेव किया हुआ है, योर हेड इज शेव्ड। तो अल्टीमेटली थर्ड फॉर्म क्वालिटी बता रही है। मेरा हो गया, मैं तो डन हो गया, क्वालिटी बता रहे हो खुद की, आई एम डन। ठीक है ना, आई एम डन। वह तो गया, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, भैया वो तो गया, आज उसके 12 बजने वाले, पापा ने जान लिया उसको कि वह सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, तो ही इज गॉन। क्या बोलोगे? ही इज गॉन, वह तो गया। ऐसे मैंने बोला कि होमवर्क कंप्लीट है, उसकी क्वालिटी बता रहे हो, द होमवर्क इज कंप्लीटेड, द होमवर्क इज कंप्लीटेड। कुछ इस तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते चलो, आपका काम बनता चलेगा। ऐसे करके आपने बहुत सारे वर्ड्स देखा सोफा। सो दिस इज इट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसे मैं बोलूँ कि भैया यह भूजा हुआ है, तो क्या बोलोगे? दिस इज रोस्ट, मतलब होता है भूजना, दिस इज रोस्टेड। इज दैट क्लियर? दिस इज रोस्टेड, रोस्टेड यह भूजा हुआ है। मैं फंसा हुआ हूँ, तो स्टिक मतलब होता है चिपका देना, तो फंसा देना, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टक। तो आई एम स्टक, मैं फंसा हुआ हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, आई एम स्टक इन द ट्रैफिक। तो कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले, बस थोड़ा सा आइडिया देना था कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्वालिटी बताती है। सो दिस थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब क्वालिटी कैसे बताएगी, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है, कोई भी वर्ब ले लो, उसकी थर्ड फॉर्म बना दो, वो क्वालिटी बताएगी। मेन क्वेश्चन ये उठता है कि भैया वर्ब की फॉर्म्स कैसे याद करें, वो तो आपको पता ही है, जो हमारा चैलेंज पहले से ही चल रहा है कि जो वर्ब की फॉर्म्स अगर हमसे बनने लगी तो वर्ब की मीनिंग बनती है, उसकी थर्ड फॉर्म तो हम इजीली पता कर लेंगे और क्वालिटी बता लेंगे। यस और नो? मेरे वर्ब को याद करने का चैलेंज हमारे पास है, तो वर्ब को याद करने का चैलेंज हम पहले से उठा लिए, उसको हम पूरा करें तो धीरे धीरे वर्ब की फॉर्म्स बन जाएंगे और इस तरीके से आप लर्न करते रहोगे। तो यहाँ पर देखना एक्साइटेड टू में भी एक्साइटेड, मतलब एक्साइट की थर्ड फॉर्म एक्साइटेड का यूज हुआ है, सुनो यहाँ पर देखोगे तो ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पर। तो रेडी टू, एक्साइटेड टू, फ्री जो बहुत ही आसान से वर्ड्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने बोला जन्म लेना, तो यहाँ पर बॉर्न टू बोलोगे, क्या बोलोगे? बॉर्न टू। बेयर की थर्ड फॉर्म बॉर्न हो गई, बेयर बॉर्न, अगेन थर्ड फॉर्म जन्म लेना है, तो जन्म होना, जन्म। सर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके आगे जो लगी। हाँ, टू के आगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। जन्म लेना तो जन्म होना, ठीक है जी, जन्म लेना या तो होना। बाय द वे ये बहुत ही ज़्यादा आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बॉन्ड टू के बाद बाउंड टू। ये बाइंड की थर्ड फॉर्म हो गई बाउंड, ठीक है ना। बाउंड टू मतलब हो गया तय होना, तय, बांधा हुआ था। बाउंड टू मतलब हो गया तय होना। आगे बढ़ते हैं, बाउंड टू के बाद आ गया सपोज टू। इसमें भी आगे सपोज की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सपोज्ड टू। इसका मतलब होता है उम्मीद होना, ठीक है ना, उम्मीद होना, मतलब कोई काम करने की उम्मीद होना, कोई काम करना चाहिए, तो चाहिए भी बोल सकते हो। अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी, आई मीन किसी से कोई उम्मीद रखने की बात करते हो। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, मतलब तुमसे जाने की उम्मीद है, तो हिंदी में बोलने के लिए कुछ भी बोलो, ठीक है ना। देखो सेम सेंटेंस को हिंदी में कई तरीके से बोल सकते हो, आपको अल्टीमेटली मीनिंग के ऊपर ध्यान देना कि उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, ठीक है ना। सपोज एक सेंटेंस दिया, मैंने कहा कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए मतलब तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए। और दूसरा जब मैं बोलता हूँ तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए मतलब तुमसे पढ़ाई करने की उम्मीद है, सुनो, तो दोनों मतलब निकल सकते हैं। तो अगर पढ़ाई करना चाहिए तो यू शुड स्टडी बोलोगे, और अगर तुमसे उम्मीद है तो यू आर सपोज टू स्टडी बोलोगे। तो आगे चल के इन सबका यूज देखेंगे। तो अल्टीमेटली 1 2 3 तीन ही वर्ड अभी ऐसे दिए जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख लो अबाउट टू, अबाउट एंड गोइंग टू। और गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म होता है गना। क्या होता है? गना। गना, गना हो गया शॉर्ट फॉर्म गोइंग टू का, गना। यहाँ पर इसका मतलब हो गया वाला। और लास्ट देख लो एबल टू, अनएबल टू, एबल टू
चलो एक काम कर, लिख ही देता हूँ, अब लिख गया तो पाता हूँ लेता हूँ। एबल टू अनेबल टू, एबल टू मतलब पाता या तो लेता, मैं नहीं जा पाता, मैं नहीं लेता। पाता है तो Unable. लेता। सेंटेंस कैसे बनेंगे इनकी हेल्प से आगे चल के हम बात करेंगे, पाता है लेता, और अनेबल टू मतलब नहीं पाता नहीं लेता, I able to study. I am नहीं unable पाता to study. नहीं लेता। और अगर शॉर्ट में बता दूँ तो इनके पहले टू भी लगेगा, क्या लगेगा, मतलब आपका जितने भी वर्ड्स लिखें इनके पहले टू भी लगा दो, टू बी प्लस ए वर्ड्स कर दो, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, क्योंकि ये सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अल्टीमेटली वर्ड्स को आपको याद करके आना, तो 1 2 3 4 5 6 अराउंड वर्ड्स हैं, ऊपर वाले तो आपके पहले से इजी पीजी है, ठीक है जी। Yes sir. ये सारे वर्ड्स को आपको लर्न करके आना है, एंड विद ऑल दीस थिंग्स वी विल बी गोइंग अहेड। बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है सीरियसली, इंग्लिश का गेम एग्जैक्टली बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहते हो तो। आई डोंट रियली फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट। आगे आने वाले लेसन्स में जो भी आपको सीखना है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, क्योंकि वर्ब अगर आपसे आगे तो टेंस आ गया, और क्योंकि टू बी टू हैव आ गया तो मान लो टेंस आ गया। अब एक चीज़ की कमी है, वो वर्ब की कमी है, ठीक है ना, कि अगर आपसे वर्ब आ गया देन दैट्स रियली ऑसम। तो ये सब हम अच्छे से देखने वाले सर, बहुत ही आसान तरीके से कवर करने वाले हैं। सो काइंड ऑफ इट इज़ गना बी वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू लर्न इंग्लिश। ये भैया बहुत ही दैट्स रियली ऑसम। So it's gonna be the easiest way to learn English. That's what I was saying. So thank you very much. And again, 3 minutes are Thank you remaining. sir. You're welcome. And again, in this way, we'll keep learning. And I'm gonna see you tomorrow. Until then, bye bye. Take care and see you guys. Bye sir. Bye. See you.